सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थ पाठ 7 दान का हिसाब पाठ से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर, और ये सभी प्रश्न उत्तर आपको लिखित मिलेंगे। इससे पहले कि प्रश्न उत्तर शुरू करूं, जो भी लोग पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, कृपया बेल का आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं आप पहले प्रश्न की ओर। राजा किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था? इसका उत्तर है, राजा बहुत कंजूस था। उसका मानना था कि यदि वह दान देगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा, अतः वह दान नहीं देना चाहता था। ख, राजदरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर है, राजदरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा मानते थे, परंतु वे उसका विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे राजा का विरोध करते हैं तो राजा उनको दंड देगा। अब आते हैं प्रश्न गौ की ओर। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? इसका उत्तर है, राजसभा में सज्जन और विद्वान का आदर सत्कार नहीं होता था, इसलिए वे राजसभा में नहीं जाते थे। अगला प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? इसका उत्तर है, राजा कंजूस था, वह किसी को दान नहीं देता था। अगर सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में राजा से भिक्षा मांगता तो राजा उसे भिक्षा नहीं देता, इसलिए सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा नहीं मांगी। अब अगला प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका उत्तर है, राजा के सन्यासी को भिक्षा देने का वचन के अनुसार भिक्षा के रूप में राजकोष से 10 लाख रुपए की रकम निकल जाने वाली थी। इससे राजा दिवालिया होने वाला था। राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। अब आते हैं प्रश्न 2। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? क, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। अब इस तरह के वाक्य को आपको अपने शब्दों में बताना है, जैसे मैंने इसका उत्तर लिखा है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ख है, हिसाब देखकर मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इसका उत्तर है, हिसाब देखकर मंत्री की हवाइयाँ उड़ गई, या एक और उत्तर हो सकता है, हिसाब देखकर मंत्री के पसीने छूट गए। अब ग, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो इसको हम अपने जो वाक्य है उसके रूप में कैसे लिखेंगे? सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन आया। घ है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। तो इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे, राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है, या तो राजकोष में अपार धन का सागर है। अब आते हैं प्रश्न 3 की ओर। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, नदी नाले तालाब सब कुछ सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो इसका उत्तर है, अकालग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी और पड़ोसियों से धन एकत्र करेंगे। इस तरह हम अकालग्रस्त लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री पहुँचाने का प्रयास करके उनकी मदद करेंगे। अब अगला प्रश्न है, क, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? इसका उत्तर है, राजा राजकोष का उपयोग राजकाज के कामों के लिए, निजी उपयोग के लिए और महल के रखरखाव के लिए खर्च करता था। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो बच्चों, यह सवाल जो है वो इसका जवाब आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछ सकते हैं कि आपके घर के खर्चे में किस तरह उस पैसों का उपयोग होता है। इसका उत्तर मैंने लिखा है कि हमारे घर में जो पैसे आते हैं उनका जो उपयोग होता है हम किस तरह करते हैं। तो हमारे घर में जो पैसा आता है उसे हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे खाने पीने, कपड़ा, बिजली के लिए और
पढ़ाई लिखाई, बीमारी, कहीं आने जाने और घर के रख रखाव इत्यादि कार्यों में खर्च करते हैं। ख है अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तो तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। इसका उत्तर होगा अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा राजकोष में से 10,000 रुपये दे ताकि वे दूसरे देश से अनाज खरीद कर खा सकें और अपनी जान बचा सकें। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में पार्क हो, एक अच्छी कैंटीन हो, मेरे इलाके में भी बढ़िया सा खेल का मैदान हो, एक पार्क हो जहाँ अच्छे झूले लगे हों। अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। क मंत्री और ख भंडारी। तो मंत्री का कार्य अब हम देखते हैं। मंत्री राजा का दायां हाथ होता है, वह राजा का सलाहकार होता है, उसकी सलाह से ही राजकाज ठीक से चलता है, वह प्रजा सुखी रहती है। दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह राजा के साथ मिलकर करता है। ख है भंडारी। भंडारी राजकोष अथवा खजाने की देखभाल करने वाला होता है, वह राजकोष का हिसाब किताब रखता है, राजा के आदेश पर ही वह लेन देन करता है। प्रश्न 2 है, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, पता करो कर्ण कौन थे। तो कर्ण कुंती व सूर्य के पुत्र थे, वह बहुत बड़े दानवीर थे। ख कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। तो कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में देना व किसी के मांगने पर कभी मना ना करना। प्रश्न ग है, दान क्या होता है। इसका उत्तर है किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना दान कहलाता है। अब प्रश्न ग है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। इसका उत्तर है कि निम्नलिखित कारणों से लोग दान करते हैं। पहला है, कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो जब कोई पूजा पाठ होता है या किसी समय तो वो दान पुण्य करते हैं ताकि उन्हें पुण्य मिले। दूसरा है, कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं। तीसरा है, कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। और चौथा है, कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि दान के हिसाब में राजा से सभी लोग मांगने आए थे और राजा ने नहीं दिया, अगर वो दे देता तो वो दान कहलाता, तो उनकी मदद हो जाती। प्रश्न 3 है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था, तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत। तो अपने उत्तर का कारण भी बताओ। इसका उत्तर मैंने लिखा है, मेरे विचार से राजा गलत था क्योंकि मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करता था, वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी ज़रूरतों के लिए करता था। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। इसका उत्तर होगा, राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था, इससे लोगों को काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की मार से सब बच सकते थे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी सीमा के लोग भूख प्यास से मरने लग गए। इसमें पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं, एक पूर्व का है, एक दिशा, और दूसरे पूर्व का पहले। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को व्याकरण में पढ़ाया हुआ था अनेकार्थी शब्द, यानी शब्द एक अर्थ अनेक। तो आप लोग ने अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे अनेकार्थी शब्द वाला वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर है पूर्व शब्द का आपने देख लिया, 2 अर्थ हैं, एक पूर्व का पहले और एक पूर्व दिशा है जिसको हम लोग पूरब दिशा कहते हैं। तो नीचे ही कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके 2-2 अर्थ हैं, इनका उपयोग करते समय 2-2 वाक्य बनाओ। जल, मन और मगर, इससे आप लोगों को 2-2 वाक्य बनाना है जिसमें कि दोनों वाक्यों का मतलब अलग अलग हो। जैसे जल है तो जल का पहले जल का अर्थ होता है जलना, आग से मेरा पाँव जल गया। और एक जल का अर्थ होता है पानी, समुद्र का जल खारा है। मन, तौल मापक, एक तौलने का जो ये होता है जिसको मन कहते हैं, अनाज जब तौलते हैं, बाज़ार से 4 मन गेहूँ ले आओ, तो ये तौल मापक है ये मन। और एक मन का अर्थ होता है हृदय, चित्त। आज मेरा मन बहुत खुश है, यानी आज मेरा चित्त जो है बहुत ही प्रसन्न है। एक मगर, मगर का अर्थ होता है लेकिन, आज मुझे दिल्ली जाना था लेकिन नहीं जा पाया। और दूसरा मगर का अर्थ होता है घड़ियाल या मगरमच्छ, इस तालाब में बहुत मगर हैं। तुम्हारे घर और आसपास के इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो।
तो नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो दिशा में घर के जो पास हैं और स्कूल के पास, यानी घर के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या क्या है, और स्कूल के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप लोग अपने माता पिता से या खुद खड़े होके, आपका जो चेहरे के सामने वाला भाग रहेगा जब आप खड़े होगे सुबह में, तो वो सूरज की ओर रहेगा, यानी आप पूरब दिशा में खड़े हो। आपके जो पीठ पीछे है वो पश्चिम दिशा है। इस तरह आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। और क्या क्या है आपके स्कूल के आगे पीछे, उत्तर दक्षिण में, या फिर घर के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, इसका आप लोगों को ब्यौरा लिखना है। तो बच्चों, यह था दान का हिसाब पाठ संबंधी प्रश्न उत्तर। तो मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद।